अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट इम्यूनिटी है। हाँ, आज हम इम्यूनिटी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे भी ठीक तरीके से। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। और तो जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है कि द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ टर्म्ड एज क्या? ओके, इम्यून सिस्टम को पढ़ना, उसके फंक्शंस को पढ़ना और फिर उसके डिसऑर्डर्स को पढ़ना। इम्यून सिस्टम के हम जिसमें डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम है, उसके डिसऑर्डर्स को पढ़ना हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइट। अब दूसरा एमसीक्यूज़ वो कहता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस। कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इम्यून रिस्पॉन्सेस की वजह से, के लिए? ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्योंकि इनेट का मतलब होता है कि जो आपकी बर्थ से इम्यूनिटी हो। ठीक है, तो हमारी जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा एमसीक्यूज़ कहता है कि फॉलोइंग सर्व एज अ फिज़िकल बैरियर। कौन सी चीज़ होती है जो आपको फिज़िकल बैरियर के तौर पर काम आती है? ठीक है, हमने इस चैप्टर सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक्चुअली हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये जो है ना वो हमारी एज अ फिज़िकल बैरियर के तौर पे काम आती है। ठीक है, अब हमारे केमिकल बैरियर भी हमने पढ़ा था कि केमिकल बैरियर के तौर पे कौन काम आता है, कैसे काम आता है। ठीक है, आपने वैसे भी पढ़ा होगा। जैसे केमिकल बैरियर में हमारी क्या होती है, सैलिवा होती है, हमारी HCl होता है स्टमक में, ये सब किस में आते हैं? केमिकल में आते हैं। लेकिन फिज़िकल में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बैरियर्स। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना वो कौन से काइंड ऑफ बैरियर्स पे मुश्तमिल है? तो पहला तो फिज़िकल बैरियर तो आएगा। फिज़िकल बैरियर क्यों? क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो हमारा मतलब फिज़िकल बैरियर तो आएगा। अब जो केमिकल बैरियर या बायोकेमिकल बैरियर इस वजह से आएगा क्योंकि हमारा स्टमक भी एक डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है जिसमें HCl है। हमारा जो ट्रैक है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें भी क्या होता है कि हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो इसी वजह से ये किस में आएंगे? दोनों में आएंगे। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट विच इज़ बोथ A एंड B। तो हम दूसरे पेज पे आ गए हैं और इसका 5वां सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन द फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंगल्फ करना, किसी चीज़ को खाना, दबोचना। तो फेगोसाइटोसिस बैक्टीरिया में कौन सी सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? तो हमारे बेसिकली मैंने पहले किया था मैक्रोफेजेस, लेकिन फिर क्या मुझे याद आया कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, ये सारे ही बेटा किसके? वाइट ब्लड सेल्स के टाइप हैं। तो बेसिकली क्या होता है, फेगोसाइटोसिस बैक्टीरिया की में दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, मैक्रोफेजेस भी और न्यूट्रोफिल भी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आगे है कि इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। कौन सी चीज़ है जो एंटीजन प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होती? वो क्या होंगी? वो हमारे न्यूट्रोफिल्स होंगी। क्योंकि आप अगर डेंड्राइट्स देंगे वो भी होते हैं, आप मैक्रोफेजेस देंगे वो भी, उस बुक की लाइन है कि दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो कौन से नहीं है? वो सिर्फ न्यूट्रोफिल है। ठीक है, अब आगे का हमारा एमसीक्यूज़ कहता है कि type of receptors exhibited by all nucleotide cells other than macrophages is okay। ये भी बुक की बेटा लाइन है और वो हमें बताता है कि मेजर हिस्टोकम्पेलेबिलिटी 1 जो होता है ना वो बेसिकली उसमें बता रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो है ना, मतलब दे ऑल आर न्यूक्लियोटाइड, यानी सब में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन इलिक्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज कॉल्ड डैश। कौन सा ऐसा फॉरेन सब्सटेंस है जो क्या करता है? हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज को इलिक्ट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलिक्ट? जस्ट लाइक एनीबडी नोज दिस? इलिक्ट का मतलब होता है जाहिर करना, मतलब जैसे हम निकालना, ऐसा। ठीक है, तो हमारे एंटीजेंस जो होते हैं ना वो ऐसी फॉरेन सब्सटेंसेस है जो हमारे इलिक्ट करती हैं, यानी जाहिर करती हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को। दे आर एंटीजन। अब ओ माय गॉड, अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, कोई बात नहीं, करते हैं। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू हर फीटस। अच्छा, वो कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हम जो है ना अपनी मदर से हासिल करते हैं थ्रू द फीटस? पहली बात तो वो जो है ना आपको
को पता है कि वो नेचुरल तो हो सकती है लेकिन आर्टिफिशियल नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो खुद नहीं बनाता, ठीक है, उसके पास इतना नहीं है। वो नेचुरल होंगी, एक्टिव इसीलिए नहीं होंगी कि वो बच्चा खुद नहीं बना रहा, पैसिव हो सकती हैं। तो यानी इसका क्या होगा? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट फाइनली, तो ये इसका सवाल है कि एंटीबॉडीज़ आर सिक्रेटेड बाय, एंटीबॉडीज़ कौन से सेल्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं? देखिए इसमें बी सेल्स भी होगा और प्लाज्मा सेल्स भी होगा। बेसिकली तो आप सी ऑप्शन कर दें, क्योंकि सी ऑप्शन इसीलिए क्योंकि प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा बी सेल्स जो होते हैं ना वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, तो उन्होंने ऑप्शंस गलत दिए थे। पहला बी सेल्स भी लिखा है और फिर प्लाज्मा सेल्स भी लिखा है। तो आप यहाँ तो ऑप्शन बी को प्लाज्मा बी सेल्स कर दें, यहाँ ऑप्शन सी को प्लाज्मा और बीच में बी कलेक्ट कर दें, तो आपकी दोनों की मर्ज़ी है, यानी ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट सो कमेंट करें, लाइक करें एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।